आप देख रहे हैं IAK न्यूज़। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रावलाकोट के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा सनती नुमाइश लगाई गई। इस सनती नुमाइश में डिवीज़न भर से लगाए गए स्टॉल्स का हमने विज़िट किया। यहाँ के जो इंचार्ज हैं, जो प्रिंसिपल हैं एजाज साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जो डायरेक्टर साहब आई थी, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पे जो चेयरमैन टैप्टा आए हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। इनका बड़ा मकसद जो है वो ये है कि यूथ को एजुकेट किया जाए, हुनरमंद बनाया जाए और टेक्निकल एजुकेशन जो है वो यूथ को दी जाए, जिससे वो बरसरे रोज़गार हो सके। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये जे के टवटा जो है पहले इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट था। 2007 में ये इसको स्पेसिफिक करके जो ट्रेनिंग उसका एक विंग था डिपार्टमेंट का, उसको ट्रेनिंग के जितने भी इदारे थे और सेटअप था उसको ये मुंतकिल किया गया ताकि दुनिया की डिमांड के मुताबिक हम बच्चे और बच्चियां जो हैं उनको स्किल सिखा के मार्केट की डिमांड के मुताबिक, पहले लोकल मार्केट है, फिर नेशनल मार्केट है, फिर इंटरनेशनल मार्केट की एक डिमांड है, उसके लिए स्टैंडर्ड सेट हैं। जो हमारे यहाँ जो कि ट्रेनिंग का वो म्यार नहीं था, उसको मीट करने के लिए ये एक सेटअप बनाया गया था एजे के टोटा का, कि जो अच्छे क्वालिटी एजुकेशन ट्रेनिंग जो है वोकेशनल सेक्टर में वो इनको फ्राहम कर सके। उस पर फिर काफ़ी हद तक उस चीज़ को इसको बूस्टअप किया गया। ये जर्मनी की ऑर्गेनाइजेशन के दामन से और फिर NAFTTC इस्लामाबाद जो है, जो कमीशन है पूरे पाकिस्तान में जो इस टेक्निकल एजुकेशन की जो अथॉरिटी है, उनके दामन से फिर ये गुज़श्ता 3-4 साल एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाया कि उन्होंने हमारी इदारों में हमारे स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग की है और इसको स्पेसिफिक किया है फील्ड में मार्केट ओरिएंटेड, यानी जो डिमांड ड्राइवन जो स्लेब उनका जो करिकुलम है, यानी जो फैक्ट्री में सादा अल्फाज में जिस किस्म के इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है वो उसको ट्रेनिंग दे के उसके मुताबिक भेजा जाए। फिर जो किसी और शोबे में जो मार्केट में डिमांड है, यानी कपड़े सिलाई करने का हमारी जो बच्चियों को कोर्स करती हैं, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी उस डिमांड के, जहाँ एक प्रोफेशनल जो दर्जी जो काम जितने टाइम में करता है, जितनी एक्यूरेसी से करता है, सेम उसी को इंटरनेशनल मार्केट से वो स्टैंडर्ड्स उठा के उनके मुताबिक ये सिस्टम जो है CBT&A के नाम से ये सिस्टम लॉन्च हुआ। मेथड जो ट्रेनिंग का और फिर उसकी असेसमेंट का, कि उसमें फिर हम इम्प्लीमेंट ये का अब 4-5वां साल है। अब उस पर हमारे इधर में काफ़ी हद तक वो बेहतरी, जो मैंने पहले आपको संतो अरफत की जो बात बताई है, वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने है जो कुछ आप देख रहे हैं। यहाँ कोई चीज़ कहीं से किराए पे ला कर नहीं रखी गई है, उन इदारों की है, इन बच्चियों ने इन टीचरों के ताउन से ये चीज़ें तैयार की हैं। तो कोशिश हमारी, स्पेशली चूँकि मैं पुंछ डिवीज़न को डील करता हूँ, पुंछ डिवीज़न की हद तक कोशिश ये है कि इस इदारे को इस हद तक ले जाएं। एक टारगेट जो मेरा, कि जो डिमांड स्पेशली जो हमारी, जो कि ज़्यादा यूथ जो है फॉरेन, मिडल ईस्ट और बाकी ममालिक में उन्होंने अब्रॉड जाना होता है, उस हवाले से कोशिश ये है कि ऐसी कोई भी ट्रेड जिसकी डिमांड, जिसके लिए किसी हमारे नौजवान ने बाहर जाना है, उसको कहीं और ना जाना पड़े, इस खिते में, इस डिवीजन में, इस इदारे से या हमारे जो बाकी जो झेली इदारा जाते हैं उनमें उसको वो ट्रेनिंग मिल सके कि जो यहाँ काम करना चाहे यहाँ कर सके, मार्केट में फॉरेन में जाना चाहे वहाँ कर सके, जहाँ उसकी ज़रूरत है वो उस स्टैंडर्ड को उसके मुताबिक वो सर्टिफाई हो सके। यानी आप यंग जनरेशन को एक हुनरमंद जनरेशन बनाना के अज़म में ये हमारा। ये बताइएगा कि आप, हमने आपके स्टॉल्स सारे देखे हैं, बहुत अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बच्चियों ने भी बनाई हैं, बच्चों के भी जो काम है बहुत अच्छे अच्छे काम मैंने देखे हैं। ये जानना चाहूँगा कि इसके लिए जो स्टाफ था, जो टीचिंग स्टाफ है, ये आपको यहीं से मिला या बाहर से भी कोई हायरिंग करनी पड़ी? नहीं, टीचिंग स्टाफ हमारा परमानेंट है। गाय बगाए जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में होता है, किसी की रिटायरमेंट होती है, कोई नई पोस्ट क्रिएट होती है तो वो लोग आते हैं। अदरवाइज़ ये सारे रेगुलर लोग हैं हमारे, रेगुलर ये यानी मुस्तकिल मुलाजम है। ये कुछ डाक का जिस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट वाला होता है, लेकिन ऑलमोस्ट हमारा स्टाफ जो है वो मुस्तकिल है। और मज़ीद इदारा जात
खोलने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च हो रही है, वो पाइपलाइन में है और बहुत जल्द वो इदारे भी लॉन्च होंगे और उन पे एग्जीक्यूट होंगे, वो भी आएंगे हमारे एरिया में। तो कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यूथ जो है ना उसको हम इससे मुस्तफ़ीद कर सकें, तो उसको हुनरमंद बना के मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक तैयार करके मार्केट में दें हम उसको। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। रफ काम होता है जिसमें से कपड़े वगैरह छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं, उसको कुशन बनाते हैं। फिर उस पर हमने कपड़ा टाई डाई किया है। टाई डाई तो बिल्कुल मार्केट में अब है ही नहीं है, वो पंजाब की साइड है, इधर ख़त्म हो चुका क्योंकि ये बहुत महंगा है। तो वो भी लड़कियों ने किया, ड्रेस बनाए हैं, उसकी शर्ट्स बनाई हैं। 2500 की शर्ट मिलती है पाकिस्तान में, तो वो इन्होंने मर्दाना शर्ट्स। जो स्टूडेंट पीटीसी हजीरा में आती हैं वो घर में जाके वो ख़ुद कफ़ील हो जाती हैं, वो अपना रोज़गार तलाश कर लेती हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करके वो अपना रोज़गार हासिल करती हैं, वो बेकार नहीं बैठती। जो गरीब लोग होते हैं उनको हम इसी तरह सिखाते हैं कि वो जाके सीखें, वो हमारे लिए सदका जारिया बने। तो हम मर्दाना कपड़े हर चीज़ बच्चियों को सिखाते हैं। फरमाशी का काम है जो कश्मीर में होता है, मुजफ्फराबाद भी है, ये बहुत कम है हमारे कश्मीर में ये। तो ये जो है ना, यहाँ दोबारा हमने काम शुरू किया है कि ये यही होना चाहिए। ये हम भगो के अखबारों को फिर उनको 3-4 दिन रख के फिर उनका पानी अगला निकालते रहते हैं। फिर उसको दोबारा उसको बिल्कुल आटे की तरह गूंद करके फिर उसमें गोंद डाल के और चीज़ें डाल करके ये फिर बच्चियों ने हाथों से बनाई है। ये घी के डब्बे हैं ना, वो हैं, तो उसके ऊपर हमने ये काम किया हुआ है। ये गढ़े हैं, ये हमने स्कूल में भी रखे हुए हैं। जब शादी होती है, कोई पानी भरता है तो वो किराए पे ले जा सकता है, ले आता है। वो टोकरियाँ बनाई हुई हैं, वो लेके जा सकता है। तो ये जो हम उन्हीं चीज़ें बनाते हैं, ये पहले तार से एक स्केच बनाते हैं। स्केच बनाने के बाद इस पर कपड़ा लगाते हैं, अंदर कपड़ा लगा के बाहर उसके क्रोशिया से काम करते हैं। तो ये एक चिड़िया बनाते हैं, सिर्फ इसमें रूह नहीं डाल सकते हैं, सिर्फ मॉडल बनाते हैं। ये ऊन के धागे से बनी हुई है। पहले हम लोग इसको कागज़ पे पेट के इसका बनाते हैं साइज़ लेके, तो इसको गोल बना के फिर इसकी कटिंग करते हैं बालू की शेप में, फिर इनको जोड़ते हैं गम के साथ। शाल बाफी करते हैं। तो बाकी एंड एम्ब्रॉयडरी का काम हम करते हैं। तो ज़्यादा हम फोकस करते हैं कश्मीरी काम पे, बेडशीट वगैरह। कश्मीर की क्या खास चीज़ है, कोई दिखाएं आप? ये हमारे पास फेरन है, बेडशीट है, ये फेरन है, और ये बेडशीट है, ये शॉल है, ये स्टालर है, ये हमारा जो जूती है ये और सिंधी कढ़ाई का हमारा सर ये ड्रेस है, ये कश्मीरी। जी सर। जूता आपने खुद बनाया हुआ? जी सर। अच्छा। इसका डिज़ाइन उसको हमने डेकोरेट। जी सर। ये बाजार से खरीदा है ऊपर। हाँ, ऊपर मैंने कुरेशी से सारा इसको डिज़ाइन किया है, तो ये नग वगैरह लगाए हैं ऊपर। ठीक है सर। इसके अलावा ये सिलाइयों से बनाया हुआ है ये जूते। टोपी है वो कुरेशी की। डैम्पिंग नहीं की थी। जी टिश्यू बॉक्स बन गया। आंटी आप क्या करती हैं? मैं काम करती हूँ स्कूल में। क्या कोई नई चीज़ काम कर लेती हैं आप? मैं सब कुछ काम करती हूँ, कर रहा हूँ। सब कुछ कर लेती हैं? आओ। बहुत अच्छे स्टॉल लगाए हुए हैं, सब चीज़ें इतनी म्यारी हैं। मैं आपकी वसासत से, चैनल की वसासत से अवाम इलाका रावला कोट को और गिरदनुमा के लोग जो यहाँ ईज़िली आ सकते हैं, क्योंकि ईद भी करीब है, और यहाँ आएँ, ये चीज़ें ख़रीदें और इनकी हौसला अफजाई करें, ताकि ये जो काम है नो डाउट कि बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं फिर भी एक दफ़ा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसको होममेड डो से फिर हमने इसको बनाया। इसी तरह ये देखिए बच्चे जूसेस पी के डिफरेंट वो जूसेस आते हैं, वो पी के फेंक देते हैं, बॉटल हमारी बिन में जाती है। इस बॉटल को भी हम लोगों ने, इसको भी हमने ना वार्निश किया है अभी तक, ना इसको हमने कोई कलर किया है, क्योंकि हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये अब देखिए ओरिजिनल, क्या पता हमने ये बिन से ली हो, हमने किसी जगह रास्ते से चलते से उठाई हो, तो इसको हमने एक बेहतरीन शक्ल दे दी। दोनों इकट्ठी हैं। तो आप मोतमे में हैं? बहुत स्कोप है काम करने का। 2008 में जब मैंने टेफ्टा ज्वाइन किया था जी, तो उस वक्त से लेके अभी बात करूं तो खासी सारी इनोवेशंस हुई, काफ़ी सारा। असल मसला ये है जी कि गवर्नमेंट शुड बी फोकस्ड ऑन दिस सेक्टर ना। हमारा जो ख़ास तौर पे बजटरी इश्यूज़ हैं वो हैं। अभी तो ये है कि काफ़ी हद तक हमें
सपोर्ट मिलती है। टेक्निकल एजुकेशन इस वक्त काफ़ी हाईलाइट सब्जेक्ट है और गवर्नमेंट में भी ज़ाहिर है इसको खासा अप्रिशिएट भी किया जाता है, इसको खासा इंपॉर्टेंस भी दी जाती है इसको। अभी देखें जैसे आज हमने ये 2 डेज़ का यहाँ पे किया, इसका पर्पज़ ही यही था बेसिकली कि ये इसको ऐसे प्रमोट किया जाए कि लोगों को अवेयरनेस हो। वी नीड अवेयरनेस, इस सेक्टर के लिए हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमारी प्रोडक्ट्स, हमारी जैसे अब जूट का काम मैंने देखा, मैंने कुछ काम यहाँ पे पेपर माशी का काम देखा, डेट इज़ बेस्ट। तो अभी हम चाह रहे हैं कि टैप्टा प्रोडक्शन की तरफ जाए, हम इसको बेसिकली प्रमोट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग आएँ, इसको देखें, अवेयरनेस हो, और जो चीज़ें ज़ाहिर हम बाहर से ख़रीदते हैं क्यों ना हमारे अपने इदारों से वो ली जाएँ। पर्पज़ बेसिकली इसका ये था। हम तीनों डिवीजन्स में इसको करना चाहते हैं। आप क्या समझती हैं कि इसके लिए अगर कोई आउटलेट्स बनाए जाएँ इदारों के साथ साथ? डिस्प्ले सेंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपके स्टेट ऑफ द आर्ट 1-2 इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे कि क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स आपकी हैं, उनके साथ डिस्प्ले सेंटर रखे जाएं। डिस्प्ले सेंटर का ये फ़ायदा होगा कि जो आएगा ज़ाहिर है डिस्प्ले देखेगा और वहाँ से परचेज़ करेगा। तो अभी हमारे साथ जब मैडम मिदत थी उस साइड पे, टूरिज़म की साइड पे, तो उनसे हमारी बात भी हुई थी। वो कह रही थी जी कि तमाम मरकज़ी जगहों पे हम आपको डिस्प्ले सेंटर्स की जगह देंगे जहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो वहाँ पे आप डिस्प्ले सेंटर बनाएं तो डेफ़िनेटली काफ़ी प्रमोट होगा। तो उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं पॉजिटिवली। इंशाल्लाह हम पूरे जितने भी हमारे, जैसे आपका बंजोसा है टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, नीलम की तरफ चले जाएं तो आपका वहाँ पे कोटन है और कई जगह हैं, तो वहाँ पे अगर ऐसी डिस्प्ले सेंटर बन जाएं तो डेफ़िनेटली लोगों को इससे अवेयरनेस मिलेगी। जी, ये टैप्टा जो है वो आज़ाद कश्मीर का वो अथॉरिटी है जिसको अगर इसके जिसका सिस्टम है उसके तहत अगर काम किया जाए तो आज़ाद कश्मीर से यूथ जो है उसकी बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए मेजर रोल टैप्टा अदा कर सकता है। और इसको इंशाल्लाह हम नए पैराए में, नए रास्तों में, नए सिस्टम के तहत हम इसको डिज़ाइन करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे बढ़ रहे हैं। आज की नुमाइश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है और ये यकीनन इस बात की गवाही है कि टैप्टा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ठीक काम करेगा। कुछ डोनर्स के साथ हम राब्ते में हैं, कुछ NGOs हैं और फिर मरकज़ी दफ्तर में VTC और VTI इसकी बाकायदा हम एक पूरी सेक्शंस बना रहे हैं और ग्रेजुअली इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। और आज की नुमाइश बिल्कुल मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ, ज़बरदस्त मेहनत उन्होंने की है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोई बहुत अरसे का भी स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई आउटलेट्स नहीं है आपकी इस तरह से। वो उस पर भी मैं जो अभी मैकेनिज़्म की बात की है ना, कोई लीगल प्रॉब्लम्स थी हमारे एक्ट के अंदर, चूँकि अंडर दी एक्ट ही चलना होता है, तो उसमें कोई सेक्रेटरी साहब यहाँ खड़े हैं, इनकी सर्वाई में एक कमेटी बनी हुई है, अमेंडमेंट्स करके, तो वो रास्ता भी हम निकालेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं IAK न्यूज़।